बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हर तरह की मुसीबत परेशानी से आज़ाद रखे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम लोगों ने काफ़ी सारे ग्लैंड्स पढ़े और लास्ट लेक्चर की रिकॉलिंग के लिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा जी एक ऐसा ग्लैंड विच वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि एंडोक्राइन ऐसे ग्लैंड को कहते हैं विच इज़ डक्टलेस, जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोई डक्ट नहीं होती। ठीक है, लेकिन एक्सोक्राइन ऐसे ग्लैंड को कहते हैं जिसके अंदर डक्ट जो हैं वो ऐड होती हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा पेंक्रियाज के बारे में। हमें पता चला कि पेंक्रियाज का जो मेजर पार्ट है दैट इज़ एक्सोक्राइन, बट सम ऑफ इट्स पार्ट आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो हमें पता चला कि पेंक्रियाज हमारी बॉडी के अंदर जो है क्या क्या काम कर रहे हैं। मेजर काम हम लोगों ने उनका सिक्रीशन और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के हवाले से पढ़ा कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो है सिक्रीट करते हैं और साथ ही साथ उनकी जो है आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन के हवाले से आपकी मदद करते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में कि वो दो तरह के हार्मोन्स को सेक्रीट कर रहे हैं, इंसुलिन को, ग्लूकागोन को। उनका काम ये होता है कि उन्होंने आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है या ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन रखना है। अगर उसमें किसी किस्म की नॉर्मेलिटी आती है तो उसको डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है। हम लोगों ने उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ा और फिर हम लोगों ने उसके ट्रीटमेंट के हवाले से पढ़ा कि पहली बात मैंने आप लोगों को बताई कि यस प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात हम लोगों को ये भी पता चली कि अगर उसको ट्रीट करना ही है, अगर नेचुरल बेस से उसकी कोई रेमेडी नहीं हो रही तो फिर आर्टिफिशियल वेज को जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। और आर्टिफिशियल वेज में जो है इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन है, जो कि किसी वक्त में एनिमल बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, लेकिन अब जदीद दौर में जो है वो बैक्टीरिया की मदद से जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को यूज़ करके जो है प्रोड्यूस की जाती है। तो ये तमाम बातें थी जी लास्ट लेक्चर्स के हवाले से। आज जो है हम लोग फर्दर एक और ग्लैंड को स्टडी करेंगे जिनको गोनेड्स कहा जाता है। ठीक है जी, गोनेड्स बेसिकली कहा जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। ऐसे ऑर्गन्स आपकी बॉडी में जो कि रिप्रोडक्शन में आपकी जो है मदद करते हैं, उन तमाम प्रोसेस में आपकी मदद करते हैं जिसमें आपकी जनरेशन जो है वो कैरी ऑन होती है और फर्दर जो है आगे जनरेशन टू जनरेशन प्रोसेस चलता है। तो गोनेड्स जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहा जाता है। ठीक है, अब चूँकि हम लोग डिफरेंट जेंडर्स के हवाले से स्टडी कर रहे हैं तो देयर आर डिफरेंट गोनेड्स इन मेल एंड डिफरेंट इन फीमेल। ठीक है, उनको हम लोग आज स्टडी करेंगे और साथ ही साथ डायग्राम में जो है आप लोग उनका एक बायोटिक स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें उनके फंक्शन का पता चल गया। अब गैमेट्स जो हैं या फिर अगर हम लोग बात करें गोनेड्स के हवाले से, ठीक है, तो एक तो बड़ा अंडरस्टूड सा उनका फंक्शन ये है कि उन्होंने जो है गैमेट्स को प्रोड्यूस करना है। अब गैमेट्स किन्हें कहा जाता है? गैमेट्स सेक्स सेल्स को कहा जाता है जो कि फर्दर रिप्रोडक्शन में आपकी जो है मदद करते हैं। अब अगर हम लोग गैमेट्स के हवाले से थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकॉलिंग के लिए बता दूं तो मेल गैमेट्स और होते हैं, फीमेल गैमेट्स और होते हैं। जो मेल गैमेट्स हैं उनको स्पर्म्स कहा जाता है विच आर द मेल सेक्स सेल्स, और जो फीमेल गैमेट्स हैं उनको एग्स कहा जाता है विच आर द फीमेल सेक्स सेल्स। ठीक है, तो एक काम तो गोनेड्स का ये है कि जी इन्होंने प्रोड्यूस करना है गैमेट्स। ठीक है, मेल के अंदर इन्होंने स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना है और फीमेल के अंदर इन्होंने एग्स को प्रोड्यूस करना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें गोनेड्स का क्या फंक्शन बताया गया। ठीक है, तो उसमें जो गोनेड्स का, चूँकि हम लोग तमाम बातें पढ़े हार्मोन्स के हवाले से, हमने जितने भी ग्लैंड्स पढ़े उन तमाम के हवाले से हमने देखा कि वो कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उन हार्मोन्स की क्या क्या जिम्मेदारी हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी कमी की वजह से क्या हो सकता है, उनकी ज़्यादती की वजह से क्या हो सकता है, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने जो है स्टडी की। ठीक है, तो एक बात तो जो उसका बेसिक फंक्शन था वो तो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, वो फंक्शन जो कि आपकी किताब के अंदर इस टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है वो ये है कि गोनेड्स जो है दे ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स जिन्हें सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, अब जब वेरी फर्स्ट लेक्चर था इस मेजर टॉपिक के हवाले से तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्मोन्स का बेसिकली काम क्या होता है। हार्मोन्स का काम ये होता है कि उन्होंने आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंज कॉज करना है। ठीक है, और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कि इन हार्मोन्स ने अदा करनी होती हैं। ठीक है, तो चूँकि हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन के हवाले से और सेक्शुअल हेल्थ के हवाले से, तो उसमें जो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं वो गोनेड्स सिक्रीट करते हैं और उन हार्मोन्स को जो है सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, अब पहले तो हम लोग बात कर लेंगे जी कि गोनेड्स हाउ दे आर डिफरेंशिएटेड इन मेल एंड फीमेल। तो मेल के अंदर जो गोनेड्स हैं उनको टेस्टिस कहा जाता है। ठीक है, ये एक पेयर होता है टेस्टिस का और सिंगुलर जो है उसको भी टेस्टिस ही कहा जाता है और इनको भी टेस्टिस, लाइक दे आर बोथ सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन और राइटिंग में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है उनके स्पेलिंग्स में, तो वो मैंने यहाँ पे जो है आप लोगों को क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, तो जो मेल गोनेड्स हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनको
टेस्टिस कहा जाता है। मेल बॉडी के अंदर एक पेयर पाया जाता है टेस्टिस का। इसको आप लोग डिटेल में 10th क्लास में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, जिसमें आप लोगों को रैबिट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाएगा, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स एज वेल। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि टेस्टिस जो है हमारी बॉडी के अंदर उनका क्या फंक्शन है, तो पहला फंक्शन तो हमें बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया कि उन्होंने आपके सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करना होता है, जिनको स्पर्म्स कहा जाता है, जो कि फर्दर आगे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब दूसरा, अगर हम लोग इस लेक्चर के या इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली बात करें तो टेस्टिस का जो आपकी बॉडी के अंदर काम है, उन्होंने एक हार्मोन प्रोड्यूस करनी होती है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन का जो है आपकी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है कि इसने मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को जो है प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि फीमेल और मेल, उनकी बॉडी के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, तो वो बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से। मेल बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। तो जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, एक तो प्राइमरी है ना, ठीक है, प्राइमरी को फिलहाल हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे चूँकि दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को। तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो कि मेल के अंदर पाए जाते हैं, उसमें वेरी फर्स्ट तो ये है जी कि फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है। अगर मैं आम अल्फाज में बताऊँ तो दाढ़ी, ठीक है, दाढ़ी जो है फीमेल के अंदर नहीं होती, मेल के अंदर होती है। दाढ़ी होगी, मूंछ होगी, ये तमाम के तमाम जितने भी हमारे फेस के अंदर हेयर ग्रोथ पाई जाती है, ये मेल के अंदर होता है। और मेल के अंदर इस हेयर ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इस हेयर ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टेस्टोस्टेरोन की है। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो गोनेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो है ये कॉर्सनेस ऑफ वॉइस, कि हम लोग देखते हैं कि मर्द हज़रात की जो है आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो ये चंद बातें हैं जो कि, ये चंद जिम्मेदारी हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन ने बीइंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, इसने जो है अदा करनी होती है। नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करते हैं जी कि फ़ीमेल गोनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, फीमेल्स के अंदर जो है गोनेट्स किस सूरत में पाए जाते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं। तो फीमेल गोनेट्स जो हैं उनको कहा जाता है ओवरीज। ठीक है, फीमेल के अंदर वो ऑर्गन जिसने सेक्सुअल लाइफ के हवाले से जो है अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है या उसके जो फंक्शंस हैं वो ओवरीज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक तो बेसिक फंक्शन इसका ये है कि उसने एग्स को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, एग्स को प्रोड्यूस करना है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन वो फंक्शन जो कि इस टॉपिक के अंदर बताया गया वो ये है कि उसने जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करनी है उसको एस्ट्रोजन कहा जाता है। उसको एस्ट्रोजन भी कहा जाता है और प्रोजेस्टेरोन भी कहा जाता है। ठीक है, अब एस्ट्रोजन का जो है क्या काम होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन का काम था कि उसने सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करना था, वैसे ही एस्ट्रोजन का भी काम है कि उसने भी फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं उनको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, जिसकी एक एग्जांपल जो है यहाँ पे दी गई है कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। फीमेल बॉडी के अंदर जो है ब्रेस्ट का जो साइज़ है दैट इज़ मच लार्जर एज़ कम्पेयर टू। तो बच्चों यहाँ पे जो है मैंने एक बड़ी बेसिक सी डायग्राम ड्रॉ की है जो कि आपकी किताब के अंदर भी बनी हुई है। दिस इज़ द पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, और ये जो दो डक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, जो पाइप से नज़र आ रहे हैं, इन्हें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाते, 10th क्लास में इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो हैं ओवरीज हैं जो कि फीमेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाई जाती हैं, और दीज आर टेस्टिस जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर पाए जाते हैं। इनके क्या क्या फंक्शन है मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो रिकॉलिंग के लिए हम लोगों ने जो है आज स्टडी किया गोनेट्स को। गोनेट्स जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहा जाता है। इनके जो हैं दो काम होते हैं, एक तो इसका जो है मेजर फंक्शन है दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स जो है सेक्स सेल्स को कहा जाता है जो कि मेल के अंदर स्पर्म्स की सूरत में होते हैं और फीमेल के अंदर एग्स की सूरत में होते हैं। वो फंक्शन जो कि इस टॉपिक के अंदर बताया गया है कि इन्होंने प्रोड्यूस करना होता है हार्मोन्स को। कौन सी हार्मोन्स को, सेक्स हार्मोन्स को। ठीक है, मेल के अंदर जो गोनेट्स हैं वो टेस्टिस की सूरत में पाया जाता है, एक पेयर होता है टेस्टिस का। इन्होंने जो हार्मोन प्रोड्यूस करनी है दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन है दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स ऑफ मेल, जैसे कि फेशियल हेयर हैं, लाइक दाढ़ी का उगना, उसके अलावा कोर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ का भारी होना, ये तमाम बातें। फीमेल जो गोनेट्स हैं उनको ओवरीज कहा जाता है, और इसके अंदर जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रही है उसे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। ठीक है, इसका काम ये होता है कि इसने फीमेल के अंदर जो है फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और ये तमाम बातें इसके हवाले से जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दिस वॉज वेरी सिंपल। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों को समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो वो गूगल क्लासरूम में दिया गया जो कॉमेंट बॉक्स है उसमें पूछ सकते हैं।